औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं अहले बैत रसूल अतहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिमुस्सलाम की शान और सहाबाई कराम का मुकाम। मैंने पिछले भी बयान में ये कुरान और हदीस से साबित किया कि अहले बैत अतहार जो मेरे और आपके महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं, वह दुनिया के बेहतरीन लोगों में से लोग हैं, बेहतरीन शख्सियात पुरनवार हैं। लेकिन मैंने पिछले बयान में अपने ये साबित किया कुरान और हदीस से। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बहुत सारे लोग ना इस चीज़ के बहस व मुबाहिसे में पड़े हुए हैं, और पता क्या, एक दूसरे के बहस व मुबाहिसा अहले बैत अफजल हैं, सिहाबा अफजल हैं, और इनकी आपसी इख्तलाफात को बयान करके ना, मैंने तो एक ऐसे मौलवी को सुना, वो सुन्नी मौलवी था, लेकिन वो दफा करते हुए सहाबा का, वो अहले बैत रसूल की माज़अल्लाह गाली तक निकाल दी उसने, टेलीविज़न के ऊपर गाली तक निकाल दी उसने मौला अली अलैहिस्सलाम को। ये नासबियत की हद है, बुग़्ज़ अहले बैत की हद है। वैसे अहले बैत का जब जिक्र हो तो कोशिश किया करें अहले बैत का ही जिक्र करें, और जब सहाबाई कराम का जिक्र हो तो सहाबाई कराम का ही जिक्र करें। इन दोनों का आपस में मुवाजना बराबरी बनती ही नहीं है। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम भी दे और इश्क़ हबीब भी दे। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिर हम दीन को आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही मौलवियों को सुनते रहेंगे जो हमें सिवाय सहाबा और अहले बैत को आपस में मुकाबलेबाजियाँ और उनके जो आपसी इज्तिहादी इख्तलाफात को बयान करके सिर्फ लोगों का भी टाइम, अपना भी टाइम, लोगों का भी ईमान और अपना भी ईमान ज़ाया करते हैं लोग, और हमारा भी यानी लोगों का भी, जो लोग इनको लोग पसंद करते हैं मौलवियों को, अपना ईमान भी ज़ाया कर बैठते हैं। और मैं बता रहा था कि वो मौलवी ने हज़रत अली को गाली निकाल दी, यहाँ तक कि वो अहले बैत का वो सहाबा का दफा करते हुए। मेरे भाइयों, कभी भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र जो है वो करना ऐसे चाहिए कि जब आप अहले बैत अतहार का जिक्र करें ना, तो अहले बैत का ही जिक्र करें। नहीं काम बनता हम इसमें किसी भी सहाबी का जिक्र करें। जब सहाबा का मौजू हो तो सहाबी का जिक्र करें। हाँ, अगर अहले बैत के वाक़यात में किसी सहाबी की बात आ जाए तो वह बयान करें, लेकिन जब मुकामात अहले बैत बयान हो, जब शान अहले बैत बयान हो। अब मैं आपको हदीस किस्सा सुनाता हूँ, बड़ी मशहूर हदीस है, और भी अहदीसों में यानी मुहद्दिसों ने इस हदीस को नकल किया, लिखा है, और सूफिया ने भी इस हदीस को लिखा है। मेरे और आपकी हबीब करीम जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाने घर तशरीफ लाए। मेरे और आपके नबी घर आए और फरमाया मेरे ऊपर चादर ओढ़ा दो। रसूलुल्लाह ने काली कमली अपने ऊपर ली और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, गालिबन ज़मीन पर लेट गए या जिस मुकाम पर भी हजरत लेट गए। और कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पूछा गया कौन, तो जनाबे सजदा ने पूछा कौन, फरमाया मैं हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, आपका बेटा हसन हूँ। फरमाया अंदर आ जाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए। जब अंदर तशरीफ लाए, सलाम की अपनी माँ को और पूछने लगे अम्मा आज क्या बात है, मुझे घर से अपने नाना रसूल अल्लाह की खुशबू आ रही है। फरमाया जनाब सैयदा ज़हरा ने, ए मेरे बेटे हसन, हाँ तेरे नाना चादर पाक में या अय्युहल मुज़म्मल की चादर में लेटे हुए हैं। इमाम हसन चलते चलते चादर के पास गए और जाकर कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये मेरे नाना आप पर अल्लाह का सलाम हो। मेरे नबी ने चादर से जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम ए शबाबुल जन्ना, ए जन्नत के शहजादे आप पर भी सलाम हो। इमाम हसन कहते हैं मेरे नाना अगर इजाजत दे तो मैं आपकी चादर ततहीर में आ जाऊं, आपकी पाकी की चादर में आ जाऊं। मेरे और आपके नबी ने फरमाया हसन आ जाओ। इमाम हसन रिसालत माप के साथ ही चादर में तशरीफ फरमा हो गए, लेट गए। मेरे नबी ने ऐसे हाथ किया, ऊपर सर रखा और लेट गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मलका कौनैन ने पूछा कौन, फरमाया माँ तेरा बेटा हुसैन इब्ने अली हूं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरवाजा खोला। हजरत मौला हुसैन तशरीफ लाए, सलाम अपनी माँ को किया और सलाम करने के बाद कहते अम्मा क्या बात है, आज मुझे घर से अपने नाना रसूल अल्लाह के अपने भाई हसन की खुशबू आ रही है। फरमाया हाँ ए मेरे हुसैन, ए मेरी आंखों की ठंडक, तेरे नाना रसूल अल्लाह
मेरे बाबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के साथ चादर में तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन ने जब सुना, चलते चलते चादर मुबारक के पास आ गए। कमली के पास आकर हजूर पाक के सामने बिल्कुल चादर के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़ीनतुल अंबिया, ए नबियों की खूबसूरती, ए मेरे नाना आप पर अल्लाह का सलाम हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या शबाबुल सय्यदुल अहल जन्ना, ए जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली, ए मेरी आंखों की ठंडक हुसैन, तुम पर भी अल्लाह का सलाम हो। हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने कहा, या मेरे नाना या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी चादर में आ जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन आ जाके तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है। हजरत इमाम हुसैन भी चादर पाक में आ गए। जब चादर में आ गए फिर दरवाजे पर दस्तखत हुई। जनाब सैयदा ज़हरा ने पूछा, कौन? फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब हूं। दरवाजा खोला गया, आकर सलाम दुआ हुई और सलाम के बाद जनाब मौला अली फरमाने लगे, ए ज़हरा, ए दुनिया कौनैन की मलका, ए कायनात की बेहतरीन औरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या बात है आज मुझे घर से रसूल खुदा अपने मुर्शद की खुशबू आती है, अपने बेटों की खुशबू आती है। तो जनाब सैयदा पाक ने फरमाया, ए मौला, बेशक कि इस पाक चादर यमनी चादर के अंदर रसूल खुदा इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। मौलाए कायनात चलते चलते चादर मुबारक के पास आए, अस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया, ए नबियों के इमाम आपको सलाम हो। मेरे नबी ने चादर से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या इमामुल औलिया, ए वलियों के सरदार आप पर भी अल्लाह का सलाम हो। मौला फरमाते हैं, ए मेरे आका मेरे मुर्शद, अगर इजाजत दे तो मैं भी चादर में आ जाऊं। फरमाया, हाँ ए अली कि तू मन कुन तू मौला फहाज अली मौला, पूरी कायनात का मौला है जैसे मैं पूरी कायनात का मौला हूं, आ तू भी मेरी चादर में आ जा। जब मौला अली भी चादर में लेट गए, जनाब सजदा फातिमा ज़हरा मलकाए कौनैन सलामुल्लाह चलती चलती चादर के पास गई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा कमली वाले रहमत आलम, अगर इजाजत हो तो आपकी ये लख्त जिगर फातिमा ज़हरा भी चादर में आ जाए। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, हाँ फातिमा, ए फातिमा, तू मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, आ मेरी चादर में आ जा। जनाब सैयदा भी चादर में तशरीफ फरमा होगी। अब चादर में 5 नफूसे कुदसिया, दुनिया कायनात की बेहतरीन शख्सियात, बेहतरीन घर में बेहतरीन नबी के घर वाले, मैं तो ऐसे कहूंगा उस पाक चादर या अय्युहल मुजम्मल की पाक चादर के अंदर नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा, वलियों के सरदार मौला अली शेर खुदा, जन्नत की औरतों की सरदार जनाब फातिमा ज़हरा, जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन, यानी कायनात के बादशाह और शहनशाह उस पाक चादर के अंदर तशरीफ फरमा है। अरे वो लोग कि जिनको बैसे तखलीक कायनात कहा जाए तो बजा है। अरे वो लोग जो खुदा की खुदाई के ऐन शाहिद लोग हैं कि जब अल्लाह कायनात को पैदा फरमा रहा था, ये नफूसे कुदसिया खुदा के नूर से सबसे पहले तखलीक होकर अल्लाह ताला के नूर से देखते थे और अल्लाह ताला का दीदार अज़ली व अबदी कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। ये 5 पंचतन पाक, ये हैं वो पंचतन पाक जिसको मैंने पिछले बयान में बताया, खास अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी को वो 5 जब मुबारक शख्सियात पूरा अनवार उस पाक चादर में आए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस घर में तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो घर था उसमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी भी थी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी इस चादर में आ जाऊं? फरमाया नहीं, सब बल्कि फरमाया कि तू खैर पर है, तू भी भलाई पर है, लेकिन इस चादर ततहीर में नहीं आना। ये 5 वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला और उसके महबूब ने पसंद किए हैं। मेरे नबी ने वहां से अपनी बीवी को फरमा दिया, अंता खैर कि तू खैर पर है, लेकिन मेरी चादर में तशरीफ फरमा नहीं हो सकती। अच्छा, जब 5 ये नफूस कुदसिया चादर में आए ना, अल्लाह ताला भी अब देख रहे थे, फरिश्ते भी देख रहे थे, अल्लाह अपनी कुदरत की नजर से देख रहे थे। रिसालत माप ने चादर मुबारक से ऐसे हाथ बाहर निकाले और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स
अहलल बैत व युताहिराकुम ततहीरा। फिर फरमाया, ए अल्लाह गवाह हो जा, ये मोहम्मद की अहले बैत हैं, ये पंजतन पाक हैं, ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, अल्लाह आप भी इनसे प्यार करो। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। जो इनसे मोहब्बत करे, सुनिए लफ्जों को, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तुम उनसे बुग़्ज़ रख। जो इनको बुरा कहे अल्लाह तो उसके साथ बुरा कर। जो इनसे दुश्मनी करे अल्लाह तो उसका दुश्मन हो जा। अल्लाह अकबर। ये अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खासाए पंजतन पाक हैं कि जो कायनात के बेहतरीन मेरे भाइयों लोग हैं। मैं बता रहा हूं, कोई जन्नत का सरदार, कोई नबियों का सरदार। हजरत सैयदा फातिमा, मेरे महबूब ने फरमाया पूरी कायनात में पिछले नबियों में जो गुजरे हैं, बेहतरीन औरत जो थी वो इमरान की बेटी मरियम थी। लेकिन अब पूरी कायनात की क़यामत तक, अव्वल से लेकर आखिर तक बेहतरीन औरत जो है, अजल से लेकर अब तक बेहतरीन औरत मेरी बेटी, मेरी लख्त जिगर फातिमा बिनते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इतना बड़ा अहले बैत रसूल का मुकाम है। इन अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की जिन्होंने गुलामी की, ताबियादारी की, उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी ताबियादारी में लगे रहे, उनको सहाबाई कराम कहा जाता है। सहाबा इस घर का एहतराम करते थे। पूछिए कभी हजरत सलमान से, हजरत अबू जर से, हजरत मिकदाद से, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो से। और ये जो कहते इख्तिलाफ, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मोहब्बत करते थे, हजरत उमर फारूक इस अहले बैत रसूल से मोहब्बत करते, हजरत उस्मान भी मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, रसूल अल्लाह की रजा को रसूल अल्लाह की आल की रजा में तलाश करो। हजरत अबू बकर कहा करते थे, अल्लाह और उसके महबूब को राजी करना है ना, तो वो मोहम्मद आले मोहम्मद की खुशनुदी में अल्लाह को राजी करो। यानी अगर उनकी आल राजी हो जाती है तो अल्लाह आपसे राजी हो जाता है। सहाबा का तो ये अकीदा है। अब कोई बंदा उठकर कह दे कि सहाबा को हम इनसे भी बरतरी देते हैं, मेरे दोस्तों जो चीज नहीं है ना वो नहीं है, उसको ज़हन से निकाल दे। एमी अपनी केड़बाजी के अंदर ये काम ना करें, इस तरह आपका ईमान खराब हो जाएगा। अहले बैत रसूल के मुद्दे मुकाबल कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? वो घराना है जिसके घर में कुरान उतरा है। हजूर का वो घराना है जिनके घर में कुरान नाजल हुआ है, जिनके घर में पैगंबरी आई है, जिनके घर में विलायत उतरी है, इमामत उतरी है, शहादत उतरी है। अरे ये वो घर है जो दुनिया कायनात के भी और जन्नत के भी सरदार लोग हैं। अरे ये सहाबाई कराम के लिए मशाले नूर हैं, मशाले हिदायत अहले बैत रसूल है। पैगंबर ने फरमाया था, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। ये सहाबा को फरमाया था जो सामने थे। सहाबा अहले बैत की तबाह करना, मोहब्बत करना, नक्शे कदम पर चलना। अब जो बंदा नक्शे कदम पर जिनके चल रहा है, उस्ताद और शागिर्द कैसे बराबर हो सकते हैं? पीर और मुरीद कैसे बराबर हो सकते हैं? हजूर सहाबा को कह रहे हैं, सहाबा को कह रहे हैं, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं आका मौला हूं, सरदार हूं, उसके अली सरदार हैं। हजूर सहाबा से ये बात कर रहे हैं, लोगों सुन लो, जन्नत में जाओगे ना सारे तो हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक वो बंदा जो जन्नत का मालिक है और एक वो बंदा जो जन्नत में इबादत करके जा रहा है। मिसाल ऐसे कर ले, एक वो बंदा जिसका जाती मकान है और एक बंदा वो जो किराए पर मकान ले रहा है, या वो उससे मकान खरीद रहा है, या उससे वो मकान की कीमत अदा करके उसमें रहना चाहता है। यार जो अहले बैत रसूल, इमाम हसन और हुसैन, मौला अली, बीबी फातिमा ज़हरा, नबी पाक, ये सारे जन्नत के बादशाह हैं, जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के वारिस हैं। बाकी जितनी भी कायनात है, जितनी भी कायनात है, वो इबादत करके उस जगह पर जाएगी। अब जन्नत के मालिक और जन्नत में जाने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? एक वो बंदा जो इबादत करके जन्नत में पहुंचा और एक वो बंदा जो पहले ही जन्नत का बादशाह, जन्नत का वारिस है और मालिक है। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस इख्तलाफाती बयानातों को भी ना सुना करें। बेअदबी जो मौलवी कर रहे हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर, अहले बैत की या सहाबा की बेअदबी करते हैं, जो सुनते हैं वो भी पूरे के पूरे गुनहगार हैं। जब आपको पता है ये बंदा गुस्ताखी कर रहा है, सुनना ही क्यों है? ऐसे बदबख्तों से जान छुड़ाए, ऐसे लोगों से जान छुड़ाए। हमारे बयानातों को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से लेकर हमने एक एक नबी वली का जिक्र किया हुआ है, और ये अहले बैत रसूल का भी हमने जिक्र किया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मैंने पिछले बयान में बताया कि सहाबा जब नमाज पढ़ते थे ना, वो अहले बैत पर दरूद पढ़ते थे। अहले बैत जब नमाज पढ़ते थे वो सहाबा पर दरूद नहीं पढ़ते थे। अब वो बंदा जो अहले बैत पे दरूद पढ़ रहा है और वो बंदा जो दरूद पढ़ रहा है, यानी जिस पर दरूद जा रहा है और जो भेज रहा है, वो बराबर नहीं हो सकते। सहाबा का बहुत बुलंद मुकाम है, बहुत बुलंद मुकाम है मेरे पैगंबर के साथी हैं। दुनिया में जन्नती हैं, आखिरत में जन्नती हैं, बड़ा शान और मुकाम वाले हैं। लेकिन इन सब को अगर मुकाम और मर्तबा मिला है, अहले बैत रसूल से मिला है। अगर कोई सहाबी अहले बैत रसूल के खिलाफ कदम उठाता है तो याद रखें, उनके खिलाफ बोलता है या जंगे करता है अहले बैत रसूल के खिलाफ, तो मेरे दोस्तों वो सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करता, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठकर जिस पर सोबत मोहम्मदी का रंग ना चढ़ा हो, तो वो सहाबी नहीं होता। याद रखें, सहाबी वो होता है सहाबी के मैं नहीं सोबत में रहने वाला। और सोबत किसकी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मदी रंग अगर चढ़ा ही नहीं ऊपर, मोहम्मदी रंग पता क्या था? जब ज़हरा आती थी मेरे नबी खड़े हो जाते थे, हसन हुसैन को कंधों पर बैठाते थे, इनसे मोहब्बत करते थे। इनको जन्नत का सरदार, अपनी आंखों का नूर फूल, अपने जन्नत के फूल, दिल का सुरूर फरमाया करते थे। अरे पैगंबर तो इनसे मोहब्बत करते थे। अब जिस जिस सहाबी में अहले बैत की मोहब्बत हुई, वो सहाबी मुकाम पा गया। और जिन्होंने कोई बुग़्ज़ रखा, उनका अल्लाह वारिस है, मैं उनके बारे में कोई भी ऐसी इख्तिलाफी बात मैं भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये हदीसों में मैंने पढ़ा, सुना, देखा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, मेरी अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह पाकीज़ा लोगों को देगा, पाक लोगों को देगा। फिर अपने सिहाबा की तरफ देकर फरमाया, ऐ सिहाबा सुनो। हजूर ने फरमाया, ये हदीस सुन ले आप सब भी, साहबा सुनो, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरना। अब हजूर साहबा को कह रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे थे। फिर फरमाया, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ खाना, मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ खाना। 3 बार रिसालते में आपने फरमाया। अब कौन सा मामला था जो रसूलुल्लाह सहाबा को हजूर कहले एक तरह की ये चीज की सुना रहे थे कि सिहाबा मेरे बाद मेरी अहले बैत का दामन पकड़ के रखना, ताकि मुकाम सहाबियत पर आप लोग फायज रहो। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलाम का जो मुकाम और मर्तबा है, पूरी कायनात में, जमीन व आसमान में, अल्लाह ताला के बाद पैगंबर खुदा, और पैगंबर खुदा के बाद हजूर की अहले बैत, और अहले बैत के बाद सहाबा, फिर ताबईन और उम्मत के जो भी औलिया, फिर उलमा, सूफिया, फुकारा, सालिहीन, ये सारे मरातब उसके बाद जो भी हैं, ये पूरी कायनात में ऐसे हैं। तो आज से ये बात ज़हन नशीन कर लें, पंजतन पाक बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं, और पंजतन पाक क़यामत वाले दिन बख्शवाने का जरिया है। और मैं ये बात सुल्तानुल आरफीन अपने पीर की भी कर दूं, हक बहु सुल्तान फरमाते हैं, बातनी तौर पर रसूलुल्लाह की रोज कचहरी लगती है, 9 जगह पर मजलिस मोहम्मदी लगती है, 9 जगह पर पंजतन पाक तखत पर जलवा फिरोज होते हैं, और जनाब फातिमा ज़हरा पर्दे के अंदर जलवा फिरोज होती हैं। पंजतन पाक मौला अली इमाम हसन हुसैन कचहरी लगाई होती है, और वो लोगों को फयूज़ बरक़ात देते हैं। बल्कि पंजतन पाक लोगों को मेरे नबी मौला अली को हुक्म देते हैं, मौला अली फलां फलां बंदे को लेकर आओ, मैंने इसको विलायत अता करनी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम बातनी तौर पर उनको लेकर जाते हैं और रसूलुल्लाह की कचहरी में पेश करते हैं। फिर इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे राजी होते हैं, उनके लिए दुआ बरकत देते हैं। सुल्तान बहू लिखते हैं कि क़यामत तक की विलायत पंजतन पाक और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि दुनिया में बांटते हैं, गौसुल आज़म और पंजतन पाक बांटते हैं। तो मेरे भाइयों, आज तक पंजतन पाक की खैरात पूरी दुनिया में जा रही है, और इमाम हसन और हुसैन सुबहान अल्लाह वाली करबला है। देखिए तो हुसैन इब्न अली का जोड़ दुनिया में कौन है? अरे हुसैन तो हुसैन है, इनके बराबर कौन हो सकता है?
तो मेरे भाइयों, आज से ये बात ज़हन नशीन कर ले, बहसों से जान छुड़ाएं, क्योंकि बहस मुबाहिसे में हमेशा ज़ुबान से गुस्ताखी निकल आती है। ये बात ज़हन नशीन कर लें, अहले बैत का जो मुकाम है वो अहले बैत का है, जो सहाबा का है वो सहाबा का है। अल्लाह मुझे और आपको अहले बैत रसूल की मोहब्बत और ग़ुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।